तम्हादाहु मे शरणम्। अनंत शक्तिमान जीवों, अमाप और असीम सामर्थ्य के धनी जीवों, जरा विचार करो। और वैसे विचार किया जाए तो विचार करने के अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। एक ज्ञान ही की तो धरोहर है अपने पास। आत्मा ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम प्रभावस्य कर्तात्मा मोहोयम। व्यवहारियों का, सांसारियों का, पागलों का ये व्यामोह ही है कि मैं पर का कुछ कर सकता हूं। ज्ञान हमारी निधि है, यही एकमात्र साधन है जिससे सुखी हुआ जा सकता है। The only tool we possess with us today and forever, वो है ज्ञान। ज्ञान धनम सर्वधनम प्रधानम, यही हमारी प्रॉपर्टी है। जनरली प्रॉपर्टी का अर्थ लोक में थोड़ा सा बदल गया, बिगड़ गया। वैसे प्रॉपर्टी का अर्थ संपत्ति। प्रॉपर्टी कहते ही हम घर, बंगला, मकान, दुकान देखते हैं, बट प्रॉपर्टी का अर्थ होता है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, गुण धर्म। जैसे नमक की प्रॉपर्टी खारापन, जीव की प्रॉपर्टी संपत्ति ज्ञान। इसको भूलकर बाहर में संपत्ति को ढूंढता है, खुद ही को भूलकर दौड़े खुदा के पास। आसान को छोड़कर मूर्ख मुश्किल को ढूंढते हैं। ठीक है, सुखी होने के लिए आज तक हमने अमाप उपाय किए, क्या क्या नहीं किया। जरा पीछे पलट कर देखो, आसपास देखो, जहां तक दृष्टि जा सकते देखो। हमारा भूतकाल, जितनी एड़ी ऊपर कर सकते, जितना उछल कर देख सकते देखो। अनगिनत भोग हमने भोगे, अनेक अनेक पंच पकवान बना बनाकर, अनेक अनेक व्यंजन बना बनाकर, बंगाल का ये, महाराष्ट्र का ये, गुजरात की ये डिश, राजस्थान, सब बना बनाकर खाने की कोशिश की। All these efforts were in vain, useless. अनेक अनेक वस्त्र भूषण पहने, इस कंपनी का, इस टेक्सचर का, इस पैटर्न, ये डिजाइन, फैशन, लुक, अरे उससे भी कुछ काम नहीं बना। रोटी कपड़ा के बाद हमने मकानों को भी कुछ इस कदर बनाने की कोशिश की, 84 मंजिली भरत जी का राजमहल भी लजा जाए, ऐसी भी कुछ कोशिशें हमने आजमाई। पर फिर भी हमारे मंतव्य की, हमारे अभिष्ट की, लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो पाई। देश विदेश की कई सैरें हमने की, जल मार्ग से, हवा मार्ग से, whatever we were able to, जो खरीद कर किया जा सके सो खरीद कर, उसके लिए पैसा कमाने में भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज ये खोज हमें यहाँ तक ले आई है। हमारे हाथ में क्या है ये हम सब जानते हैं, बताने की बहुत जरूरत नहीं है। और फिर भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह की रुख में खड़े हैं, आखिर क्या होगा हमारा। जैसे बांसों के वृक्षों से छाया नहीं मिलती, गेटिंग, समझ रहे हैं? नहीं समझेंगे आप। जेठ की दोपहरी विचार करो, भयंकर गर्मी, जंगल में कोई जीव है, दौड़ता गया, कहां पर जाएगा? पेड़ की छाया, लेकिन दुर्भाग्य से गया बांस के पेड़ के नीचे, जहां पर छाया की तो उम्मीद नहीं होती।
ठीक है, छाया ही नहीं मिलेगी, इतनी सी बात है ना, कोई रिस्क ही नहीं है ना। रिस्क नहीं होती तो हम इतना क्यों समझाते तुमको? रिस्क नहीं होती तो इतना क्यों समझाते? जैसे बांसों के वृक्षों से छाया नहीं मिलती, स्त्री पुत्रादिक संयोग से त्यो सुख की कल्पना झूठी। जानते हैं क्या होता है? आत्मानुशासन का उदाहरण है। जैसे कोई पथिक वहां पर चाह की इच्छा में वहां तक पहुंचा, बांस के पेड़ जब आपस में रगड़ते हैं ना, जंगलों में जितनी भी आग लगती है, जानते हैं आप वो कैसे लगती होगी? जंगलों में आग कोई लगाता होगा जाकर कोई किसी ने बीड़ी सिगरेट पीते पीते वहां पर फेंक दे और आग लगी। जंगलों में ऐसी आग नहीं लगती। बांस का पेड़ बांस को जब टकराता है, फायर इवोक्स आउट, और फिर कोई अग्निशामक उसको बचा नहीं सकते। गया था छाना छाया पाने के लिए, लौटा लौटा कहा, वही तो बस में खाक हो गया। देखो कितने खोजे भौतिक विज्ञान ने साधन, पर हो सके उनसे कभी क्या शांति का वेदन। बाहर की दुनिया में भरी नहीं होड़ लगाओ, समझो चेतो आराधना के मार्ग में आओ। यावत जीवम सुखम जीवेत, जब तक जीना है आनंद से जीना है, कि कल्पना से। हमने चंद्रमा पर भी जाने की कोशिश की, और कभी पृथ्वी के पाताल को भी चुनौती दी। मन बना तो बड़े बड़े पहाड़ियों को भी, चोटियों पर भी चढ़ाई की, और कभी समुद्र की छाती को चीर कर डुबकियां भी लेने की कोशिश की। बट अंत में जाकर हमें हाथ में निराशा ही मिली। आत्म निराशा अंत में बाहर से मिलेगी, पछताने पर भी यह घड़ी नहीं वापस आएगी। पुण्योदय भी क्षण भंगुर है, मत लख कर ललचाना। पापोदय की प्रतिकूलताओं से ना घबराना। दुनिया की बातों में आकर नहीं चित्त भ्रमाना, नित तत्वों के अभ्यास में ही चित्त लगाना। निष्कर्ष, कंक्लूजन, हमारी खोज तो नाकाम हो रही है, लेकिन क्या कुछ काम बन सकता है? अभी भी कोई गुंजाइश है? पंडित जी के भाषा में सुखी होने के उपाय तो करता है, अनेक उपाय करता है, बट जिस उपाय से सुखी हुआ जा सकता है वो उपाय नहीं करता। आओ एक नई डगर पर चलने की कोशिश करते हैं। अपरिचित सी होगी तुमको हमको, लेकिन वैसे ये मार्ग कोई नया नहीं है। जितने भी योगी साधु संत ज्ञानी महात्मा धर्मात्मा आदि नाम से पुकारे जाने वाले जीव सफलता की ओर बढ़े। सफलता का तात्पर्य सुख 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 सुख। सफलता और कुछ नहीं होता, सफलता और कुछ नहीं होता। ट्रॉफी में, मेडल्स में, कुछ अचीवमेंट्स के नाम पर, अमुक अमुक पदों में, हालांकि उसका यूज भी लोग कैश में करना चाहते हैं। इवेंचुअली बाय वन वे और अदर सामग्री में ही लोग सुख ढूंढ रहे हैं। यदि हम आपको ऐसा कोई सुख दिखाए जिसमें इन सामग्रियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कल्पना तो करो, तो आपका जितना श्रम सामग्री को इकट्ठा करने में जा रहा है,
और फिर उस सामग्री से सुख को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश में जा रहा है, उस मिनटों में खाली हो जाएगा। यदि कोई उपाय आपके सामने दिखे, बिना सामग्री से ही सुखी हुआ जा सकता है, ऐसा है, तो इससे बेहतर क्या होगा। वैसे मैं शेयर करता ही रहता हूँ बातों को, और जब आप सरी के विद्यार्थी मेरे साथ बैठते हैं तो शेयरिंग क्या लो और कुछ कर भी क्या सकते। इट वॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, लगभग 23-24 साल की मेरी उम्र हुई थी, और पहली बार भगवान के दर्शन मैंने किए। योग है, योग योग। लोग पूछते इतने जल्दी धर्म मार्ग में कैसे लगे, और हमें लगता है 25 साल हम क्यों सो रहे थे। क्या पूछ रहा है ये प्रश्न। लोग पूछते हैं रुचि ऐसे कैसे लग गई। मैं ये सोचता हूँ लोग ऐसे कैसे प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न का विषय ये होना चाहिए, आज तक रुचि कैसे नहीं हुई। शुराचे क्षण प्रश्न, यह रुचने लायक है क्या। जब तक गाफिल निद्रा में सोता है तब तक सुरक्षित है, तब तक सुख की अनुभूति मानो तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आँख खुलेगी, हेड ऑन कोलिजन, गेट प्रिपेयर्ड। यह संसार रैन का सपना, तन धन वारी बबूला रे। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। कितने जन समझ रहे मेरी बात को। आप विद्यार्थी की तरफ मेरा संकेत, कितने जन समझ रहे। आपके लिए है ये, समझने की कोशिश कितने जन कर रहे हैं। फॉलोइंग क्वेश्चन, शाबाश। उस कोशिश को शाबाशी। यही कोशिश आपकी समझ को पैदा करेगा। हंगर बनी रहनी चाहिए। यह संसार रैन का सपना, समझे। रैन मतलब रात। तन धन वारी बबूला रे। ये हमारे हीरोज है, ये कवि है भूदरदारी भागचंद जी, ये हमारा ट्रेजर है। यह संसार रैन का सपना, तन धन वारी बबूला रे। इस जीवन को कौन भरोसो, पावक में तृणपूला रे। कुछ समझे। पावक में, आग में जैसे घास का तिनका डाल दिया और सूखा सूखा। इस जीवन का कौन भरोसा, पावक में तृणपूला रे। काल कुदाल लिए सिर ठाड़ो, काल कुदाल लिए सिर ठाड़ो। क्या सोचे मन फूला रे। स्वार्थ साधे पाछ पाव तू, पशुओं से आगे बढ़ गए तुम तो। परमार्थ में लूला रे। कहो कैसे सुख पे है प्राणी। अब बताओ तुम सुखी कैसे होगे। काज करे दुख मूला रे। जहर खाकर तुम जीवन जीने की कल्पना करते हो, आग में कूदकर शीतल की कल्पना करते हो। अब ये कैसे संभव होगा। लेकिन आओ, हताश होने की जरूरत नहीं है। एक नया मार्ग हमें दिखाई दे रहा है। खरे अर्थ में यही नया मार्ग है। आज तक जिसे हम नया नया मार्ग कह रहे थे, वे नए मार्ग नहीं थे, वे एक ही जाति के मार्ग थे। विजाति और नया मार्ग तो ये होगा आज। इस मार्ग को कहते हैं धर्म साधना, धर्म। आचार्य देव, ज्ञानी अनुभवी लोग ये कहते हैं सुख भोगों से नहीं मिलता, सुख धर्म से मिलता है। भोगो न भुक्त वयमेव भुक्त,
मैं भोगों को नहीं भोगता हूं, यही हमें भोगते हैं। लेकिन ये धर्म क्या चीज है? फीलिंग स्लीप, यस। चलो ओके, हो गया, काम हो गया। प्रयोजन की सिद्धि होने पर कोई बात नहीं है। कुछ समझ रहे हैं? हमारे शुद्धोपयोग प्रयोजन की सिद्धि हो तो व्रत तप आदि आदि ये सब ऑप्शनल चीजें, हो तो ठीक, न हो तो ठीक। गंभीर विषय में मैं प्रवेश कर रहा हूं, बच्चों को थोड़ा केंद्रित होना जरूरी है। ये आपका बेस है फोर्थ कमिंग 5 to 6 सेशंस का। एक नई राह बताई जा रही है धर्म की। प्रश्न ये खड़ा होता है, ये धर्म क्या चीज है? धर्म धर्म हर कोई कहे, नाम में तो कुछ नहीं है। इसका आशय क्या है धर्म का? समुद्र आचार्य देव की भाषा में बोलिएगा कोई स्वाध्यायी, धारयति इति धर्मो यो धरति उत्तमे सुखे। जो आपको उत्तम सुख में धारण करता है वही धर्म है। मैं यही तो कह रहा था अभी तक। हम एक बार क्यों ना फिर से एक बार चेक ही कर ले, क्रॉस चेक। जिसके लिए निकले थे, जिस कारण को सोच कर निकले थे, क्या वो वे सही है? तो पता चलता है वे सही नहीं है। सच्चा मार्ग है धर्म, आचार्य देव कहते हैं। और धर्म की परिभाषा क्या बताई जा रही है? जो धारण करे सो धर्म। अभी बहुत टाइम नहीं है धर्म पर मुझे टिके रहने का परिभाषा। अवसर मिलेगा तो उसकी भी चर्चा करेंगे। धर्म की अनेक अनेक परिभाषाएं हमारे ग्रंथों में बताई गई है। चलो अभी मुझे मूड बन रहा है तो मैं बोल ही देता हूँ, which I was supposed to। एक परिभाषा धर्म की ये है, जो जीव को उत्तम सुख में धारण कराए वो धर्म। एक दूसरी परिभाषा धर्म की, जो धारण किया जाता है वस्तु के द्वारा। कुछ समझ रहे हैं? एक सब्जेक्ट के रूप में है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में, कर्तावाची है, कर्मवाची है, यदि व्याकरण की भाषा समझते हो तो। जो धारण करता है, पहला अर्थ। दूसरा अर्थ क्या बता रहा हूं? जो धारण कराया जाता है, जो धारण किया जाता है। कितने जन फॉलो करें? आई वुड लाइक टू नो। बस बस बस, गुड। आप देख रहे होंगे, मैं पीछे नहीं देख रहा हूं कहीं। हस्ती पाद सर्व पाद मगना, हाथी के पैर में सभी पैर आ जाते हैं। हम धर्म की कुछ परिभाषाएं देखें, अनेक अनेक ग्रंथों में बिखरी हुई। फिर हम सर्च चालू करेंगे, आखिर सुखी होने का प्रोसेस बताया क्या है आचार्य देव ने। विषय बहुत सरल है। ये विषय जो 5-6 सेशंस में चलेगा है सरल, तो आपको तो समझना ही चाहिए। धर्म की पहली जगह परिभाषा यदि हम देखते हैं, कुछ एक ग्रंथों को मैं देखूंगा आपके सामने, घबराने की जरूरत नहीं। खैर, मैं पहली बात को पूरी करूं। एक तो जो धारण करे, जीव को उत्तम स्थान में रखे, दैट इज धर्म। उसकी चर्चा कर लेंगे वो चीज क्या है। और दूसरी परिभाषा क्या कर रहा था? जो धारण कराया जाता है। ये दूसरा धर्म क्या है? दूसरा पहले बताता हूं। जैसे प्रॉपर्टी, जिसे मैं कह रहा था ज्ञान दर्शन आदि, इसको धर्म कहते हैं क्योंकि वे धारण किए जाते हैं वस्तु के द्वारा। इस न्याय से ये भी धर्म कहलाते हैं। और ये स्थायी रूप से धारण कराए जाते हैं, इसलिए ये अनादि निधन धर्म है। इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। इससे जीव सुखी दुखी होने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि ये तो है, करना नहीं पड़ता, ऑलरेडी एग्जिस्ट्स ये सब। पहले धर्म की मुझे बात करने, जो जीव को अभी उत्तम स्थान में रखेगा। रत्नकरण श्रावकाचार्य में दूसरे ही श्लोक में, तीसरे, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरादि। धर्म की
पहली परिभाषा वी आर कमिंग अक्रॉस। वैसे एक परिभाषा तो वो देखी जो धारण कराया जाता है ज्ञान दर्शन आदि, दर्श ज्ञान व चेतना निश्चय धर्म बखानी, बट अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सुख की व्यक्तिकरण कैसे होगा, वो व्यक्ति वाले धर्म की बात कर रहे हैं, प्रकट होने वाले धर्म की बात कर रहे हैं। ज्ञान दर्शन शक्ति रूप धर्म की बात है, और सुखी होने की जब बात आती है वो व्यक्तिकरण से ही होगी। किसी को यहां तक किसी को डाउट, मैं पॉज लेता हूं, एक डाउट किसी को नहीं, ठीक है, प्लीज। नहीं, जो है, हाँ, सेकंड परिभाषा, हाँ, जो है, हाँ, उसको धारण करना मतलब क्या? जो है शक्कर मीठी है, अभी शक्कर जो धारण कराया जाता है, जो धारण कराया जाता है, गुण, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, हाँ, तो धर्म, त्रिकाल धर्म, वो तो है ही इनबिल्ट, शक्ति रूप धर्म, दर्श ज्ञान में चेतना निश्चय धर्म बखान। इसमें करना वरना कुछ नहीं, करने की गुंजाइश भी नहीं, लेकिन जिस धर्म को करने की प्रेरणा दी जाए वो डेफिनेटली वो अनादि से किया नहीं है, उसी की तो बात कर रहा हूं, व्यक्तिकरण की बात चल रही है। और यहां पर धर्म की परिभाषा थोड़ी बदल कर होगी, जो जीव को उत्तम स्थान पर स्थित करे, यो धरती उत्तम सुख है, जिसकी बात हमें तुम्हें आज करनी है। समुद्र आचार्य देव सिंपली परिभाषित करते, संतुष्टि ज्ञान होता है, धर्मो धर्मेश्वर, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही धर्म है। इसे इतना तो समझने के लिए ओके। छठा पांचवी ढाल देख रहे हैं हम ग्रंथों में, धर्म किसका नाम है? जो भाव मोह तय न्याय, दृढ़ ज्ञान व्रतादिक सारे, आगे ये धर्म है। आगे की लाइन कह रही है सो धर्म, और आगे की लाइन सो धर्म मुनिम करी धरी है, उसके आगे की लाइन। धर्म को फिर दौलत राम जी भी परिभाषित कर रहे हैं, वो भी सेम लाइंस पर कर रहे हैं। क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार। समय सारे की ओर देखते थोड़ा सा, रेडी? दूसरी गाथा, दूसरी गाथा क्या कह रही? जीवो चरित्र दर्शन। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित जीव स्वसमय, जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, मेरी भाषा की मैं बात कर रहा हूं, ओगल कम उपदेश ठितम चितम जान परसाया। जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो परसमय है। यहां पर भी वही बात ऊपर कराई, कौन सी? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। रत्नकरण साहब का चाल देखा, 6 डाला देखा, जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उन्हीं की बात कर रहा हूं। समय सार जी भी देख लिया, तत्व सूत्र देख लिया, फिर ग्रंथ में खोज पूरी होकर हम थोड़ा विचार करना चालू करेंगे। पहला सूत्र बोलिए अभी बच्चों, तत्व और सूत्र के पहले परस्पर उपग्रह जीवानाम से भी बढ़िया सूत्र है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग, यही वो सूत्र है जिसने प्रेरित किया आचार्य उमा स्वामी को ये ग्रंथ लिखने के लिए। फिर मौका पड़ेगा तो फिर बताएंगे इतिहास, कि बता दे एक मिनट में। आपने सुना होगा, जब सिद्धे नामक ब्राह्मण के घर में आहार हेतु उमा स्वामी पधारे थे, सूत्र लिखा था दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग।
and Muniraj just nodded his head negatively. मुनिराज के तो कुछ बोलने का सवाल ही नहीं है, नगर में नहीं बोलते, उनका पिच, उनका प्लेटफॉर्म जंगल है, उनका पिच है, समझ रहे हैं? यहाँ पर जब आते हैं चुप्पी से आते हैं, चुप्पी से निकल जाते हैं, समझ रहे हैं? पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने के लिए गाड़ी आती है, फिर आपने फिर सच्चा स्विंग होता है, समझ रहे हैं? सच्ची मजा तो वहां पर है। ये तो वही स्थान है जिसको छोड़ छोड़ के गए हैं, ये वही गलियां है, ये वही नुक्कड़ चौराहे है, ये सब यही लोग हैं, समझ रहे हैं? ये वही लोग हैं, सब यही वही लोग हैं जिनके बीच में मेरी कभी दम घुटती थी। सब खत्म हो गया खेल ये सब, लेकिन आना पड़ रहा है मजबूरी में। कोई हम ललचाए हैं ऐसी बात नहीं है, आज भी तुम्हारी भक्ति देखेंगे तो ही तुम्हें यह सौभाग्य मिलेगा, समझ रहे हैं बात को? नवदा भक्ति पड़गाहन करेंगे आप तसल्ली से, फिर मुनिराज सोचेंगे क्या लायक है, और मुनिराज ऐसे ही नहीं जाएंगे, आहार देने के बदले तुम्हें पूरा मोक्ष मार्ग देके जाएंगे। लोग में कहते हैं मरूंगा तो अकेले नहीं मरूंगा, कैसी दुखद कल्पना है, तुमको भी साथ लेके जाऊंगा। सच्चे तो हमारे मुनिराज हैं, जंगल से यहाँ आते हैं और जाते समय कितने जनों को ले जाते हैं, ये है रत्नों के व्यापारी। ओके, तो कहाँ पहुंच गया? उमा स्वामी जब आहार करने के लिए आए सिद्धे नामक ब्राह्मण के यहाँ, उन्होंने सूत्र देखा लिखा हुआ, क्या सूत्र था? दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग। दर्शन विदाउट एनी प्रीफिक्स, विदाउट एनी एडजेक्टिव है, दर्शन ज्ञान चरित्र से युक्त तो जीव मात्र है, कोई भी जीव दर्शन ज्ञान चरित्र से रहित नहीं है। उसी की बात कर रहा था मैं आगे आगे। अनादि निधन धर्म, धन, प्रॉपर्टी, ये सब इसी के अर्थ है। तो उन्होंने सिद्धे को तकलीफ हुई, बेचैनी हुई। मुनिराज ने जब इशारे में नाराजी व्यक्त करी तो ही फॉलोड हिम। जंगल में जाकर उन्होंने पूछा, भगवान बनते, मेरे से कुछ गलती हुई क्या? उत्तर स्वरूप ग्रंथ लिखा गया पूरा तत्वार सूत्र। सम्यक यह शब्द होना जरूरी है, सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं। जो तुम्हारे पास है हमारे सबके पास है, बात उसकी नहीं है, बात होने की नहीं है, होने की स्वीकृति की है, व्यक्तिकरण की है तो है ही, उसके क्या बात है? आपके घर में बड़ी संपत्ति भी कूड़े करकट समान ही है जब तक आपको उसका ज्ञान नहीं है। क्या है उसका यूज, क्या है, बेनिफिट क्या है? ठीक है, धर्म की बात मैं कर रहा था। पहला सूत्र तत्वार सूत्र का, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग। विशेष चर्चा तो मैं शिविर के दौरान करूंगा, इसलिए मैंने सोचा रत्नत्रय विधान किया जा रहा है तो स्वाध्याय में रत्नत्रय की ही बात चले। बढ़िया। मैं तो धर्म से प्रकरण प्रारंभ किया है और आपको लगेगा हम तो धर्म करने आए थे, रत्नत्रय क्यों बताए जा रहे हैं? जिसका विधान किया जा रहा है वो कोई साधारण विधान नहीं है। विधान का तात्पर्य मेरे इस थाली का माल उस थाली की तरफ होने का भी नहीं है। विधान प्रोसेस को कहते हैं, प्रोसेस को। क्या विधान के कई सारे अर्थ है, डिक्शनरी खोल कर देखिएगा। विधान रूल को कहते हैं, लॉ को कहते हैं, रेगुलेशन को कहते हैं। विधान भेद को कहते हैं,
विधान प्रोसेस को भी कहते हैं। रत्नत्रय के विधान की बात करूंगा। रत्नत्रय उपाय है मोक्ष का, लेकिन रत्नत्रय के उपाय की मैं बात करूंगा। रत्नत्रय ऑलरेडी उपाय है। गेटिंग? किसका उपाय है? मोक्ष का उपाय। मार्ग, मार्ग मतलब उपाय, उपाय। मार्गण धातु खोज के अर्थ में है, उपाय के अर्थ में है, कारण जिसे कहते हैं। गेटिंग? कारण और उपाय में कुछ अंतर है, वो क्या है? कारण प्लस उपादेय इज इक्वल टू उपाय। अगेन अगेन, दुख का कारण क्या है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र। सुख का कारण क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र। सुख का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, ऐसे तो बोल सकते हैं, लेकिन दुख का उपाय मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र ये नहीं बोल सकते आप। कारण और उपाय एकत्वाची नहीं है। जहां कारण की उपादेयता, उपादेयता समझ में आ रहा है? करणीय, यू शुड डू। कितने जन समझ रहे मुझे विद्यार्थियों में से? कचास दिख रहे, क्या बात है? बोलो थोड़ा सा, अभी टाइम बहुत तो नहीं है, तो बोलोगे कुछ? नहीं बोलोगे? थाली तो लेके बैठे हो द्रव्य की तुम पास में। मैं ये कह रहा हूं, कारण और उपाय एकार्थवाची नहीं है। जो कारण करणीय है, यू शुड डू, उनको कहते उपाय। जैसे दुख का कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र है, दुख का उपाय नहीं है वो। नो वन इज गोइंग टू ट्राई, दे हैव बीन ट्राइंग। ये तो चलता रहा है गोरख धंधा। सुख का उपाय, सुख का कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र बताया जा रहा है। इसी को धर्म आचार्य देव बोल रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र क्या है? थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन। जिनको रत्नत्रय कहा जा रहा है, अभी यदि सब्स्टिट्यूट करें ऊपर ऊपर जो हम बातें करी थी पहले, ये जीव को उत्तम सुख में धारण करेगा, ये धर्म। तो ये धर्म मतलब कौन? जीव को सुख में धारण कराने वाला रत्नत्रय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। व्हाट इज सम्यक? सम्यक इज विशेषण। आचार्य देव की भाषा में मोक्ष मार्ग प्रकाशक किसी ने पढ़ा होगा? ये प्रश्न भी बहुत खराब है, किसी ने पढ़ा होगा? सबने पढ़ा होगा। 90वें अध्याय में टोडरमल जी इस सूत्र को लिख रहे हैं। वहां पर लिख रहे हैं, सम्यक यह शब्द, बोलो आगे की बात पूरी करो, लेटर हाफ पार्ट। सम्यक यह शब्द, स्वाध्यायी जन बोलो। सम्यक यह शब्द प्रशंसावाचक है, टोडरमल जी के शब्द। ऐसा सर्वार सिद्धि में लिखा है, पंडित जी कह रहे। हम धर्म करने निकले, वो धर्म और कुछ भी नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है। और इसी सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की बदौलत, इसी सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के कारण जीव उत्तम सुख की प्राप्ति करेगा, उत्तम स्थान की प्राप्ति करेगा। मतलब एक सीधे रिलेशन पर आकर हम पहुंच गए। जो भोग से दुख हम सुख मान रहे थे, ऐसा कुछ भी बात नहीं निकली। भोगा रोगा, बोलो जल्दी, भोगा रोगा इवापदी, इष्ट उपदेश। भोग रोग ही है और कुछ नहीं है, आपदाएं है। तो निष्कर्ष इतनी ही बॉटम लाइन निकल कर आई है आज, कि भोगों से होता है दुख, जिससे हम समझ रहे थे होने वाला है सुख। और सेकंड बात, धर्म से होता है सुख। और धर्म की परिभाषा हमने देखी, उसमें कौन सी परिभाषा प्रधान आ रही है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र। इससे जीव सुखी होता है। लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का भी क्या उपाय?
उसकी चर्चा तो चलेगी। तो इसलिए मैं कह रहा था सुख का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के उपाय की बात करेंगे, मतलब उपाय के उपाय की बात करेंगे। हमारे पास टाइम तो है कुछ, मैं विषय को बढ़ा ही लेता हूँ आगे। लेट अस स्टार्ट विथ सम्यक दर्शन टुडे। क्रम से मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की चर्चा करूंगा। ग्रंथ में ईच एंड एवरी कॉर्नर, अब हजारों ग्रंथ पढ़ लीजिएगा, जिसका जो सार निचोड़ निकल सकता है मैं उसको देने की कोशिश करूंगा। सम्यक दर्शन की निश्चय व्यवहारता को विचारा जाएगा, सम्यक ज्ञान की निश्चय व्यवहारता को विचार किया जाएगा, और सम्यक चरित्र की निश्चय व्यवहारता को। तो मुझे लगा थोड़ा बहुत न्याय हो पाएगा। मेरे पास 6 सेशंस थे, तो मैंने सोचा व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक ज्ञान, मोटा मोटा समझ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। व्यवहार सम्यक चरित्र, निश्चय सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन से मैं प्रारंभ करता हूं। दर्शन यह शब्द, फिर टोडरमल जी की याद आ रही है। दर्शन यह शब्द सेम प्रखंड 90 अध्याय का, बीच में मौका मिले न मिले मैं एक बार कह दूं, जीवन में कुछ भी पढ़ने का प्रसंग नहीं बनता है। यदि आप दूर क्यों बैठे हो मेरे भाई? सूतक है, प्लस या माइनस? प्लस, ओके, हाँ माइनस। सब बेसिक बातें आपको कुछ भी पता नहीं है यार। अब जितना टाइम देंगे उतना मैं आपको बताऊंगा। एक होता है सूतक जहां पर प्लस की बात होती है, एक होता है पातक, दैट इज माइनस की बात। कॉमनली हम सूतक कह देते हैं, सूतक इज प्लस, किसी का आना जन्म ना सूतक, वन इज पातक एज द नेम सेज। ऐसे कोई पहाड़ थोड़ी तोड़ने। मैंने देखो धर्म किया है वो केवल शब्द देखता और शब्द पर विचार करता, दैट इज इनफ, दैट इज ओनली द टीचर फॉर यू नाउ। क्या, क्यों, कौन, कहा, कैसे और कब, 6 ये मेरे सच्चे साथी मुझे सिखाते सब। रूडियार्ड किपलिंग। क्या बोला? कौन से 6? ये चलो ठीक है। चलो मैं तो आपको इसलिए इशारा कर रहा था, सबको सामूहिक रूप से ही बता देता हूँ। वरिष्ठ जन भी यहाँ बैठे हैं, इसलिए भी इनके बीच में कह रहा हूँ। विद्यार्थी जीवन में सूतक पातक को पालने का झमेला नहीं पालो अभी, समझ रहे हैं? जो लोग समाज, देखो आपका चल रहा है ब्रह्मचर्य आश्रम, क्या यू हैव नथिंग टू डू। ये सब घर गृहस्थी आपके संभाल रहे, माता पिता दादा दादी सब कर रहे हैं। दुख से बचने के लिए उन्होंने आपको यहाँ भेजा है, समझ रहे हैं? और यहाँ आकर उनको तो ये कहे, समझ रहे हैं? मंगलाचरण में नो वन फॉलोज, इवन वी रिक्वेस्ट द पेरेंट्स कि these your words shouldn't be updated। कौन पैदा हो रहा है, नहीं तो और सीधा लेके जाओ। तुमने फोन करो जनवाली को नहीं चुना, अरे इतना इंपॉर्टेंस है, तुम आओ और लेके जाओ। रोजाना पैदा हो रहे, रोजाना मर रहे, नानी मरण, सुता जन्म, पुत्र वधु आगमन, रोजाना कोई एक घटना थोड़ी हो रही है यहाँ पर। अब अपडेट करते रहेंगे। कल तक एक बच्चा बैठा था, अब वो जब से आया इतना स्मार्ट बच्चा है, कौन? समकी, वो बच्चा बैठा है एक तरफ, कुछ ना, पढ़ने वाले को भी इंटरेस्ट उतना ही रहता। और वैसे विद्यार्थी जीवन में सूतक पातक से कोई लेना देना नहीं, घबराओ मत। और इसलिए ज्ञानी जनों के बीच में बोल रहा हूँ ताकि किसी को कुछ बोलना हो तो बोल ले, मैं कुछ सेटिस्फाई करना। अब बच्चों को भी अकेला बोला जा सकता था। मैं कल कुछ बोला आपको, परसों कुछ बोला, किसी ने कहा क्यों बैठा है,
उनका पात्र, जस्ट मुझे एक नाराजी मन में हुई और मैंने कहा कि अवसर आने पर बताया जाएगा। अभी दूसरा बच्चा बैठ गया। सूतक पातक की जो अभी मैं कहने नहीं बैठा हूँ, सूतक पातक को, सूतक पातक की जो मर्यादाएं कही है वो भारी मर्यादाएं कही है। भूमि शयन करना 10 दिन गद्दी का काम नहीं है, ब्रह्मचर्य से रहना, संभवतः उपवास, नहीं ही बने तो नीरस आहार केवल एक बार। अब पढ़ लीजिए उसकी नियमावलियां, सीधा अटैक जिनवानी पर अभी नहीं। आप समाज के बीच में रह नहीं रहे हो, हाँ इतना जरूर करें, भगवान को छूना नहीं है, मूल जिनवानी को छूना नहीं है, क्राइटेरिया अलग है, लेकिन यहाँ बैठो नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं उसमें। भगवान को छूने के लिए थोड़ी पवित्रता पात्रता थोड़ी ऊंची जरूरी है, तो उतनी देर के लिए थोड़ा पीछे रहो, अपवाद भी न हो जाए धर्म का। ठीक है, मैंने थोड़ा कहा, समझ लेना। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो यू कैन जॉइन अस राइट फ्रॉम नाउ। आजा बेटा, आजा। मैं जबरदस्ती भी नहीं करना चाहता, माइंडसेट को आपको समझाना जरूरी है। ठीक है, चलिए। बहुत कम समय है हमारे पास, उतने समय में हम इसके लिए लगा देंगे तो कैसे काम चलेगा। कहाँ तक आया था मैं बच्चों, प्लीज। हाँ, मैं ये कह रहा था, अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि मैं इस बात को कहूँ, यदि आपके पास जीवन में बहुत अल्प समय है अथवा कम ज्ञान है, जैसा कि सब मानते हैं, लगभग सब इसमें मानते हैं, हमें तो बहुत कम ज्ञान है, कम समय है ऐसा तो कौन मानता होगा भगवान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक अलोन इज इनफ टू चेंज योर लाइफ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने के बाद और क्या पढ़ना, उसके साथ कुछ सप्लीमेंट्री की जरूरत नहीं है। दिस इज इनफ, काम हो जाएगा। उसका ही दूसरा आधार दे रहा हूं। सम्यक दर्शन की बात कर रहा था। टोडरमल जी फिर कह रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि को उद्धृत करते हुए, दर्शन शब्द, सम्यक शब्द बोलेगा नहीं कोई, तो एक 5-10 मिनट पहले बोला, किसका वाचक है प्लीज? सम्यक शब्द किसका वाचक है? सम्यक कहकर क्या समझना? अगेन माय डियर, विशेषण तो है ही, बट ये वाचक है तो वाच्य क्या है इसका? 2 हाथ 4 हाथ ऊपर है। नाइस टू सी दिस, नाइस नाइस, बोलो प्लीज। प्रशंसावाची, प्रशंसा, प्रशंसनीय, पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय, वैल्यूएबल, वल्नरेबल। समझ में आता है? एक बात तो ये कह दी मैंने, पंडित जी और आगे चलकर ये कह रहे हैं, दर्शन यह शब्द, दर्शन शब्द का दृश्य धातु से बना है। वैसे लोक में देखने का अर्थ में होता है, स्पेशली आंखों से देखने का अर्थ में, बट मोक्ष मार्ग के प्रकरण में यह दर्शन श्रद्धावाची है। मैं थोड़ी बेसिक ही नॉलेज देता हूँ, फिर नेक्स्ट सेशन से मैं मेरा विषय चालू करूँगा, ऐसा लगता है। नोट कर लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ। आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूँ जो आपको बहुत अच्छी लगेगी बच्चों को। लिसन नाउ, लिसन। देखो, शब्द वे ही होते हैं, लोक में उसका अर्थ अलग होता है, यह अलग होता है। जैसे दर्शन, दुनिया की कोई भी डिक्शनरी टोटल लो, दर्शन का अर्थ देखना मिलेगा, कोई भी। इसलिए दर्शन यह शब्द नहीं है केवल, जैन दर्शन में दर्शन यह एक टर्म है, टर्म। दिस इज नॉट जस्ट अ वर्ड। टर्म किसको कहते हैं ना? टर्म समझते हो? पद, पद
समझा रहा हूँ थोड़ी देख रहा हूँ मैं कहाँ से घुसो अंदर। सम्यक दर्शन का तो लोक में कहेंगे तो वो ये कहेंगे, हाँ हम भी चलते, देख देख कर चलते हैं। क्या हम भी देख देख कर चलते हैं? अरे भाई ये एरिया समिति तो हो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है। क्योंकि जब सम्यक कहा तो दर्शन का अर्थ वह नहीं है जो लोक में प्रयुक्त होता है, यह हमारा टर्म है। इसका अर्थ देखने के लिए तुम्हें हमारे पास आना पड़ेगा, हमारे ही ग्रंथों में देखना पड़ेगा, हमारे ही ज्ञानियों को पूछना पड़ेगा। इसे कहते हैं टर्म। समझ रहे हैं अभी? समझ रहे कि नहीं? पर्टिकुलर अर्थ होते हैं इसके, अन्य ग्रंथों में इसके अर्थ नहीं मिलेंगे आपको, और ऐसे तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, दर्शन यह एक टर्म है, टर्म। दर्शन का अर्थ हमारे ग्रंथों में क्या किया गया है? श्रद्धावाची। जैसे सम्यक यह शब्द प्रशंसावाची था, वैसे दर्शन यह शब्द श्रद्धावाची है। फेथ, ट्रस्ट, विश्वास, रुचि, इसके एक अर्थवाची है। सम्यक दर्शन की बात करना चाहते हैं। सम्यक मतलब प्रशंसनीय, यथार्थ, श्रद्धा। अब ग्रंथों में सम्यक दर्शन के कुछ लक्षण बताए हैं तो उपाय बताए हैं, उसकी मैं बात करूंगा अगले पीरियड में चालू करता हूं। अभी थोड़ी 1-2 मिनट मुझे और चाहिए, टाइम तो मेरे पास है। वैसे बोलिए। सम्यक शब्द का अर्थ साधारणतया सच्चा इस अर्थ में कहा जाता है। हाँ। वही हम सीखते हैं। राइट। आपने इसके पहले बताया इसका अर्थ है प्रशंसनीय, आदरणीय, वंदनीय। राइट। और अभी अभी यथार्थ बोल दिया। राइट। अभी ये थोड़ा इसकी संधि बिठाई। हम प्रशंसनीय, आदरणीय क्यों कहा है टोटोमती साहब? देखिए, समझिए सभी जन, वैसे सब एक अर्थवाची ही है लोक में। प्रशंसनीय, यथार्थ, सत्यार्थ, सच्चा एक अर्थवाची ही है। बट अध्यात्म में जब हम विशेष स्वाध्याय करते तो हमें सम्यक और सच्चा इसका भी थोड़ा फर्क ख्याल में आता है। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी शब्दों का खेल है। आप यथार्थ जानो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा ग्रंथ में सुना है वैसा ही आपके ज्ञान में आ गया। ज्ञान में मतलब स्मरण ज्ञान में आ गया। पकड़ रहे हैं मेरी बात को? जैसा ग्रंथ में सिखाया वैसे बोल के दिखाया तो ये कहा जाएगा इसका ज्ञान सच्चा है। बट सम्यक होना जरूरी नहीं। सम्यक तब होगा जब ऐसा विश्वास करे। किसका? उसी विश्वास का जिसकी चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन स्वयं एक विश्वास है, उसका विश्वास करने की बात है, उस विश्वास की चर्चा की बात नहीं है। चर्चा वैसी की वैसी करे तो कहेंगे यह सच्चा ज्ञान है इसका, उसको भी ज्ञान कहते हैं। लेकिन उनके ज्ञान में आया हो, अनुभव में आया हो, स्वसंवेदन हुआ हो तो यह कहा जाएगा उनका ज्ञान सम्यक है, उनका श्रद्धान सम्यक है। कितने जन पकड़ रहे हैं मेरी बात को? एक तो यह है कि जैसा पढ़ा है वैसा ही ऊपरी ज्ञान होना, बोला है तो वैसा ज्ञान है तभी तो। और एक है ऐसा अनुभव करना, और सरप्राइजिंगली ऐसा अनुभव बिना पढ़ के भी हो सकता है। सरप्राइजिंगली मैं इस ज्ञान को अच्छे शब्द दे देता हूँ थोड़ा। एक आगमाश्रित ज्ञान और एक अनुभवाश्रित ज्ञान। Someone is trying to speak here. कोई बोलने की कोशिश कर रहा है, बोलो 2 शब्द। आगमाश्रित ज्ञान और एक अनुभवाश्रित ज्ञान। जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है? आगमाश्रित ज्ञान। मैंने ये कब कहा मुझे आत्मानुभव नहीं है? मैंने और कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन मैंने इतना ही कहा जो मैं बोल रहा हूँ आगमाश्रित ज्ञान। अच्छा, कुंद आचार्य देव जितना बोलते हैं वो क्या है? दोस्तों आगमाश्रित ज्ञान। 6 द्रव्य 7 तत्व ये अनुभवाश्रित ज्ञान नहीं हुआ करता। ये ऊपर के आए हुए फ्लो को फॉरवर्ड करने की एक आर्ट है सबकी अपने अपने। एक्ट सेम है, आर्ट में डिफर।
क्या कहा? एक्ट सेम है, आर्ट में डिफर, प्रस्तुति की शैली गड़बड़ सकती है, 19-20 होती है, लेकिन दैट डजंट हैम्पर, मूल काम में उसकी कोई बहुत रोल नहीं है। इनकी शैली प्रवचन की अच्छी है, ऐसा भी, इनकी आवाज भी अच्छी है, इनका ऐसा भी है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता आपके सम्यक्त्व के होने न होने में। आपके रिझने में, इंद्रिय ज्ञान में और इंद्रिय सुख में फर्क पड़ जाता है। समझ रहे हैं? भगवान ने तो पचड़ा ही निपटा दिया सब। काय का पचड़ा निपटा दिया? अच्छी शैली, खराब शैली छोड़ो ना यार, निरक्षरी खत्म कर दो। और शैली फैली वाले बाहर ही रहते वहां पर। क्लासिफिकेशन ऑफ द फूल्स डोंट डिस्टर्ब, मीटिंग इज ऑन। समझ रहे हैं? और सुरक्षा कर्मियों की जरूरत नहीं है, बाहर टुकड़े फेंक दो, कुत्ते यही रुक जाए। पीस पीस, उदाहरण एक देश। समझ रहे हैं? नाच गाने जिनको अच्छे लगते हैं यही देखते रहेंगे इस शो को। कोई गार्ड की, सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं। फूल्स विल बी क्लासिफाइड ऑन देमसेल्व्स। अतिशय समोर शरण का, समझ रहे? वे सब गंदगी फैलेंगे, कुछ तो करो, क्या करने की जरूरत है? एक शो बाहर रख दो, ठीक है। सबसे अद्भुत रचना विश्व की होगी तो समोर शरण की रचना है। अभी वो विषय भी नहीं है मेरा। सच्चा और सम्यक की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल। प्रश्न क्या खड़ा हुआ तो उत्तर समझ में आ रहा है आपको? सच्चा और सम्यक में स्थूल रूप से कोई फर्क नहीं, चलेगा कुछ भी, एक की जगह दूसरा। सूक्ष्म रूप से थोड़ा फर्क करके दिखाया जाता है, और उचित वक्ता को जहां जो अभिष्ट हो वैसा वहां समझ लेना चाहिए। गेटिंग? I will conclude with एक याद आ रही है। आचार्य कुंद का आचार्य पदारोहण दिन था। आपका नाम क्या है? सत्कार। आचार्य कुंद का आचार्य पदारोहण दिन था। हम मनाते हैं ना, क्या है वो दिन? तिथि कौन सी है? हाँ, छोड़ो, देख लेना, होमवर्क चौकड़ी लगाने मेरे लिए बस है। ठीक है। एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। मैं वैसे गोष्ठियों में जनरली नहीं जाता हूँ, लेकिन उस दिन जाने का प्रसंग बना। तो एक बहुत अच्छा मंगलार्थी है, भूतपूर्व, उन्होंने ये बोला, आज के दिन आओ हम सब प्रतिज्ञा करते हैं, लेट अस ऑल रिजॉल्व कि कुंद की वाणी को हम कोने कोने में पहुंचाएंगे दुनिया के। बीड़ा उठाते हैं। अच्छी प्रतिज्ञा है उसकी कि खराब है? कुछ तो बोलो। अच्छी कैसी है? अच्छी। स्पिरिटफुली उसने पब्लिक को एड्रेस करते समय ये कहा, आज के दिन हम ये बीड़ा उठाते हैं। उसके बाद मुझे बोलना था, मुझे कुछ ना कुछ। मैंने गंभीरता से ये बात को कहा, यदि आप ऐसा बीड़ा उठाते हो जगह जगह कुंद की वाणी को पहुंचाने का, तो सबसे ज्यादा नाराजी कुंदियों को है इसकी। हम तुमको कहेंगे, सब हम भी और किसी को कहेंगे, सुन, डोंट मेक हेस्ट। हम तुमको दिखाएंगे, तुम देखना। तुम्हारा लोटा छानने के लिए हमने तुमको ग्रंथ दिया है। समझ रहे हैं फर्क? एक होते हमें ये समझ में आया कि हम भी सबको समझाएंगे। रोग आत्मकल्याण के लिए अंगीकार किए जाने वाले मार्ग है। मजबूरियों में जो होता है, मजबूरियों की प्रतिज्ञा नहीं हुआ कर।
सबसे पहला आघात कुन देव को लगेगा इसका, वे शायद तुमको कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तुम इतनी प्रतिज्ञा लो, हम अपने जीवन में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष करेंगे, स्वयं को आत्मा देखेंगे, उठते बैठते, बस काम हो जाएगा। सच्चा और सम्यक को मैं बता रहा था, ये थोड़ा फर्क सच्चा और सम्यक होता है। फिर से सम्यक प्रशंसावाची है, पूजनीय सम्मान्य है, चर्चा आती रहेगी। और दूसरा शब्द आया दर्शन, दर्शन यहाँ पर श्रद्धावाची है, यथार्थ श्रद्धा, यथार्थ ज्ञान और यथार्थ आचरण, अपराइट फेथ, अपराइट नॉलेज, अपराइट कंडक्ट, द वे टू साल्वेशन। यही मोक्ष मार्ग है। क्या है ये सब तीनों? मैंने अभी कुछ भी चालू नहीं किया है प्रकरण, आगामी सेशन में मैं प्रकरण को प्रारंभ करूंगा। जितने आधार दिए जाते हैं उसको आप पढ़ सकते हो, खाली समय में कंफर्म कर सकते हो, पुष्ट कर सकते हो। ओम नमः।